मौलाना रियाज सलफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मौलाना है आप? जी जी, मैं सर, सलफियों में तो मैंने आज तक मौलाना टाइटल तो देखा नहीं किसी सलफी आलिम के आगे। मैं जो है वो एक मस्जिद में जो है वो गांव की मस्जिद है और वहां पर हाँ। जो है वो दर्स देता हूँ। अच्छा, दर्ज देते हैं तो उससे मौलाना तो ना हो गए ना सर? हाँ, लेकिन इनका आप ओरिजिनल नाम देखोगे तो वहाँ मौलाना नहीं लिखा, इन्होंने अल्लामा लिखा है खुद को। हाँ, नहीं ठीक है। तो आपने इन्होंने खुद से लगाया, कोई मुश्किल नहीं। मैं जरा है ना हेडफोन लगा लेता हूँ ताकि इनकी आवाज मुझे क्लियर आए और एक बेहतरीन गुफ्तगू हो। मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ अल्लामा साहब, मौलाना। आपकी आवाज काफी स्लो है, थोड़ा आप दूर से बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है? माइक भी आपका फुल नहीं ऑन करा हुआ है। नहीं, मैं मेरे पास हेडफोन नहीं है कोई। मैं जो है वो मोबाइल से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आवाज कम आ रही होगी। नहीं पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही, बहुत बहुत स्लो आवाज आ रही है। में आवाज एक्चुअली थोड़ी सी स्लो है। वो हम्म। हेडफोन लगा लेंगे तो शायद मतलब जो लोग हेडफोन लगा के सुनेंगे उनको क्लियर आएगी आवाज। इसी वजह से मैंने कहा कि भाई मैं भी जरा हेडफोन लगा लेता हूँ ताकि अल्लामा साहब की आवाज जो है ना वो सही से आए। एक मिनट दीजिएगा, कनेक्ट हो जा रहे बाबा एयरपोर्ट्स मेरा। मेरा देखें, मेरा मुद्दा कुछ बहुत बहुत बड़ा नहीं है। मैंने एक आपने ये जो चैट होती है आपकी, इसमें पर्सनल चैट पे मैंने लिंक भेजे हैं और वो कुरान के मुआज़ात हैं। आप जरा उनको एक नज़र देख लें और उसका मुझे आप जवाब देंगे कि किस तरह से मुमकिन है कि 1400 अच्छा। साल पहले इतनी मालूमात साइंस की जो है वो किसी भी शख्स के पास हो सकती थी। और साइंस की मालूमात अल्लाह को थी साइंस की मालूमात। बिल्कुल, और वैसे साइंस बनाई अल्लाह ने है तो अल्लाह को मालूमात नहीं अरे होगी तो। एक मिनट दीजिएगा फिर मुझे। मौलाना साहब, एक साइंस हम यहीं पे देख लेते ना, कुरान का ही साइंस देख लेते जरा। एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट। मैथमेटिकल मिरेकल लेके आए हैं अल्लामा साहब। नहीं, अभी इनका साइंस जो है ना वो अभी जो नहीं, है। इन्होंने 2-3 शॉर्ट्स का ये लिंक दिया है, तो उसमें मैं नहीं, वो एक में। शॉर्ट वॉट का यहीं पे डिस्कशन कर लेंगे ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट दीजिए, मैं जरा ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिए। एक मिनट दीजिएगा। हम्म। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है। एक मिनट। ओके। ये मैं आपके सामने कुरान की आयत ला रहा हूँ। अरबी आती है आपको मौलाना? हाँ, लाजमी बात है, लाजमी आती है, बिल्कुल आती है। आपकी आवाज लेकिन बहुत ज्यादा स्लो है यार मौलाना साहब। अच्छा, आप मुझे एक मिनट दें, मैं कमरा जो है वो तब्दील कर लेता हूँ। हाँ, हेडफोन लगाया हुआ है क्या आपने? नहीं, हेडफोन नहीं है मेरे पास, मैं कमरा तब्दील कर लेता हूँ जहाँ अच्छा, लेटा हूँ। तब्दील कर लीजिए, तब्दील कर लीजिए। हाँ, टेस्ट भी नहीं लिया, टेस्ट भी ले लेते। टेस्ट क्या, मैं अभी अरबी सामने रख देता हूँ ना। टेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
हेलो। जी जी, तब्दील कर लिया कमरा आपने? हाँ जी, अब कुछ आवाज बेहतर आई है? हाँ ठीक है, मेरे को तो आ रही है। अच्छा, सलफी साहब जरा ये कुरान की आयत जरा तिलावत करें। बहुत छोटा नज़ारा है। जब मैं पढ़ते को कुछ कहता हूँ, या अय्युहल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बाअसी फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा अच्छा, मिन। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है ये? मैं आपके सामने उर्दू तर्जुमा पढ़ दूं? जी, जी, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, लोगों, इसका अगर तुम्हें जिंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफे से, फिर खलिया से, फिर खून के लोतड़े से। मुझे एक बात बताइए मौलाना, जी, ये क्या खाली नुतफे से बच्चा पैदा हो सकता है? देखे ना, ये सिर्फ नुत्फे की बात थोड़ी की है यहाँ पे तो खून की नहीं, मेरा लोथड़ी। पहला सवाल आपसे जो सवाल किया है उसका जवाब दे देना कि क्या नुतफे से पैदा होता है? नुत्फे से ही तो पैदा होता है, और किससे पैदा होता मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ नुतफे से पैदा होता है? है? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि नुत्फे को जब तक जो वो फीमेल के जो उनकी होते हैं क्या, उससे नहीं मिलाया जाएगा जब तक पैदा नहीं होगा। जी, जी, हाँ, ठीक है। तो क्या क्या नुतफे से पैदा होता है सिर्फ? नहीं, सिर्फ नुत्फे से नहीं पैदा होता, और यहाँ पे सिर्फ का लफ्ज भी नहीं है। ओके, क्या अल्लाह ने अंडे के बारे में बताया है इसमें? नहीं, बताया नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि सिर्फ नुत्फे से पैदा हो। सर, साइंस जब आपको एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताती है तो क्या वो ये, यार आपके वहां से जो है वो काफी फीडबैक आ रहा है। हाँ, ये हेडफोन निकाला तब से फीडबैक चालू है। नहीं, ये निकाला क्या मतलब, लगाया या जो भी किया है तब से फीडबैक आ रहा है। कुछ तो दिक्कत है अल्लामा साहब, थोड़ा सा सही कर लो वरना सर दर्द हो जाएगा। अब कुछ ठीक है? हाँ नहीं, हम लोग जब बात करते हैं, मैं जब बात करता हूँ ना तो आपकी आवाज जो है वो मतलब मेरी आवाज ही रिटर्न आ रही है। अभी भी आ रही है? चलो देखते हैं कि क्या मामला यहाँ आ रही है यार, नहीं बन आ पाएगा रही है। सर, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। अच्छा, आप मुझे सिर्फ वो जो मैंने लिंक भेजे हैं, आप उसका मुझे बताया ना कि आपको कि ये कैसे सर, इत्तेफाक हो सकता है। मुझे पहले ये तो, आपने साइंस की बात की, मुझे ये तो बताओ ना कि नुतफे से कैसे पैदा होगा बच्चा? अल्लामा साहब, आपके यहाँ से बहुत फीडबैक है। आप जरा यूट्यूब पे अगर सुन सकते तो 1 मिनट सुन के वापस आइए। आपका तो अपना आपने यूट्यूब ऑन रखा है क्या? यूट्यूब नहीं, ये यही वाला स्ट्रीम चल रहा है। अच्छा, कैसे करे यार, यार बाकी लोगों को सही आ रही है क्या आवाज? अल्लामा साहब, एक काम कीजिए, आप जब बोलना हो तो आप खुद से अपने आप को अनम्यूट किया करें, और बोलते ही तुरंत आप म्यूट कर लें ताकि फीडबैक नहीं आएगी। मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जब आपकी बात मुकम्मल हो जाए तो आप खुद को अनम्यूट कर लिया करें, सॉरी म्यूट कर लिया करें। ठीक ठीक है, अभी अभी ठीक है। आप है ना, जब नहीं बोलेंगे तब आप खुद अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। ओके, मेरा मैं सवाल ये है कि आपका, म्यूट कर ले, हाँ, नहीं किया आपने अभी तक। ओके, अभी कर लिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपका कुरान ये कहता है कि इंसानों को कैसा पैदा किया, उसमें कहता है कि मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफे से, फिर खून के लोतड़े से। मेरा सवाल ये है, क्या नुतफे से बच्चा पैदा होता है? यानी अगर आप जो है उछलता हुआ पानी किसी महिला के अंदर रिलीज कर दे तो क्या बच्चा पैदा हो जाएगा नुतफे से?
अभी आप, हाँ हाँ, अभी जवाब दूं मैं? जी जी। सर, बात ये मैंने आपसे फरमाया कि अभी ये अर्ज किया कि मैं कोई ना तो मैं साइंसदान हूँ और ना ही कुरान साइंस की किताब है। तो ये पूरी ये जो आप एम्ब्रियोलॉजी जो है वो लेकर आए हैं उसके ऊपर मैं बहस नहीं करने का लिए मैं सिर्फ ये मैंने आपको एक मिरेकल के तौर पे 3 लिंक भेजे हैं। मैंने इसका आपके पास क्या जवाब? ये जरा म्यूट कर ले आप, इसके ऊपर म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं खुद इनको अनम्यूट कर दूंगा। चलो, अच्छा भाई लोग, आप लोगों ने सुना कि जब सलफी साहब आए थे, रियाज सलफी साहब, तो इनका एक पॉइंट यही था कि 1400 साल पहले साइंस का इतना नॉलेज किसको हो सकता है। यही बात उन्होंने कही थी ना कि 1400 साल पहले साइंस का नॉलेज किसको इतना हो सकता है। इसी पे तो मैंने कहा था कि चलो फिर आपका वीडियो देखने से अच्छा हम जो है कुरान की आयतों में ही, कुरान में ही देख लेते कि अल्लाह को या कुरान के लिखने वाले को कुरान का, साइंस का कितना नॉलेज था। अब जब मैंने एक बुनियादी सवाल किया, तो सलफी साहब जो है, मौलाना रियाज सलफी साहब अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे साइंस का नॉलेज नहीं है, मुझे एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो भाई जब साइंस का नॉलेज ही नहीं है, एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, तो आपको साइंस साइंस की बात लानी नहीं चाहिए थी। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आप खुद, एक अकल आपको होगी सलफी साहब, कि यहाँ पे अल्लाह की बात जो है वो अधूरी है और पूरी बात अल्लाह ने नहीं की है, और बल्कि ये बात ही गलत है कि नुतफे से पैदा किया। नुतफे से पैदा नहीं होता है बच्चा, नुतफा और अंडा, आंड नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, अंडा, ये दोनों का होना जरूरी है ताकि वो मिलकर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है जाइगोट बनना। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक अंडा और नुतफा यानी स्पर्म सेल दोनों ना हो। यहां पे कुरान में एम्ब्रियोलॉजी की जो बात अल्लाह ने बताई है वो बिल्कुल गलत बताई है, अधूरी बताई है। तो अगर अल्लाह को या रसूलुल्लाह को साइंस का नॉलेज होता तो वो दोनों बातें करता, सिर्फ नुतफे का जिक्र नहीं करता। आप खुद भी तो अकल वाले हैं ना सलफी साहब, आपको ये नहीं समझ में आता है कि अल्लाह ऐसी अधूरी बातें क्यों कर रहा है। मैं अनम्यूट करता हूं, अनम्यूट कर ले। हाँ, हेलो। हाँ, जी जी। मैंने आपको यही समझा रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ना तो मैं ये कुरान साइंस की किताब है और ना ही मैं साइंसदान हूँ। मैं सिर्फ आपको मैंने 3 चीजें पेश की हैं और कहा है कि क्या ऐसा हो सकता मुमकिन था कि आज से 1400 साल पहले किसी भी शख्स को, इंसान को जो है वो इतनी ज़्यादा गहराई में मालूमात हो और इतना आप देखें ख़ास तौर पे जो मक्खी के बारे में और उसके क्या था उसका क्रोमोसोम के बारे में है और फलों के क्रोमोसोम के बारे में है। क्या इतना एक्यूरेट, इतना एक बिल्कुल सही के हो सकता था? 4 से 1400 साल पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि ये क्रोमोसोम क्या होते हैं। ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। सर मैं आपको चैलेंज देता हूं, मुझे पूरे कुरान से या अहादीस से क्रोमोसोम का जिक्र बता दे, मैं आपको अभी 10,000 रुपया इनाम देने के लिए रेडी। आप कह रहे हैं कि किसको मालूम था क्रोमोसोम के बारे में, मैं कहता हूं मुझे कुरान से या हदीस से क्रोमोसोम का जिक्र बता दे, मैं अभी 10,000 आपको इनाम देता हूं। चलिए, चैलेंज है। अरे मेरे भाई, आप ये जो 3 लिंक हैं इनको ज़रा तसल्ली के साथ, सब्र के साथ पढ़ कर तो देखें या सुन कर तो देखें और आप ये मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी कैसे आ सकती है इतने अरसे पहले।
ओके, वही। मैंने आपको म्यूट किया। आपने अगर लिंक ऑलरेडी देखा हुआ है, वीडियो देखा हुआ है, तो उसमें आपको रेफरेंसेस भी मिला होगा। आप वो रेफरेंसेस चेक कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं यहीं पे खोल देता हूँ, चेक कर लेंगे क्रोमोसोम है क्या नहीं है, कुरान और हदीस में क्रोमोसोम है या नहीं है। आप जो लिंक की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो इस वजह से नहीं चलाते क्योंकि आपके डंगर लोग जो है वो स्ट्राइक भेजते हैं। अभी मेरे चैनल पे डंगर मुफ्ती तारिक मसूद ने स्ट्राइक भेजा है, और वीडियो कितने सेकंड का यूज हुआ था, सिर्फ 10 सेकंड का से भी कम का वीडियो यूज हुआ था मेरे एक वीडियो में, और उसने मुझे स्ट्राइक भेज दिया। तो मैं तो आपके लिए वीडियो तो नहीं चला सकता। आप एक काम कर सकते हैं, अलबत्ता आप वीडियो चेक करिए और उसके बाद जो है उसमें से रेफरेंस जो बताया गया है वो रेफरेंस चेक करके मुझे बताइए कि क्रोमोसोम का जिक्र किधर है। 10,000 रुपया मैं अभी आपको इनाम दे दूंगा। सही साहब, वो वीडियो मैंने चेक कर लिया। कुरान की ये आयत में इतने अल्फाज है और इतने अल्फाज इतने जितने नंबर बता रहे हैं उतना ही क्रोमोसोम होते हैं, तो ये क्रोमोसोम है। तो यार ये इस तरह की बेतुके वीडियोस का क्या मतलब है? जो आपने ये मुफ्ती वजीदी को वहां पे दिया था ना कुरान वाला जी के साथ में, जी जी, वो एग्जांपल दे दीजिए इनको, उसको डोज भी मान डोज देना पड़ेगा उनको। सलफी साहब, आपने अगर वीडियो देखा है तो उसमें से मुझे कुरान की आयत पेश कर दे या फिर हदीस का रेफरेंस पेश कर दे, जिससे मैं यहाँ पे चलाऊं और साबित हो जाए कि क्रोमोसोम का जिक्र है। मैं अभी आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। अभी आपके साथी ने ये तस्लीम किया कि उन्होंने वीडियो देखा और उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि वो इस तरह से क्रोमोसोम की तादाद और जो है वो जो मखलूक़ात हैं उनको आपस में उनका जो है वो नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा का वैसा का वही का वही जो है वो आयत के अल्फाज के तादाद के मुताबिक है। तो जब वो हो गया तो क्रोमोसोम का फिर जिक्र है या नहीं है, पहले इतना कंफर्म करिए मुझे कुरान और हदीस में। अब क्रोमोसोम का जिक्र किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये कोई साइंस की किताब नहीं है। मैं आपको बार बार तो कह रहा हूँ। सर पहले ये तो कंफर्म कर दो, क्रोमोसोम का जिक्र है या नहीं है कुरान में किधर कोई आयत में। जैसे मेरे भाई मौत का जिक्र है, जिंदगी का जिक्र है, नुतफे का जिक्र है और बाकी चीजों का जिक्र है, क्या क्रोमोसोम का जिक्र है कुरान या हदीस में? मेरे भाई इस तरह तो कुरान और हदीस में हवाई जहाज का भी जिक्र नहीं है, इसमें हेलीकॉप्टर का भी जिक्र नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कुरान में और हदीस में जो है क्रोमोसोम है? अरे अरे बल्कि मैं वो आपको एक इशारा हदीस है। बताता हूँ, आपके रसूलुल्लाह का साइंस देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, एक बात का जवाब दे मुझे, आप मुझे ये बता दें। देखें, आयत का मतलब क्या होता है? आयत का मतलब होता है इशारा, यानी इशारा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा खुल के बयान कर दिया जाए। और वो अच्छा, एक इशारा आयत दिया अल्लाह ने? कौन सी आयत में अल्लाह ने इशारा दिया है? वो जो आपके पास वीडियोस मैंने भेजी हैं उसमें है 5-6 अरे आयत नंबर बता दो ना भाई। बहुत सारे हैं। मैं अब वीडियो खोलूंगा तो ये बंद हो जाएगी स्ट्रीम। तो मेरे को सिर्फ एक, आप एक काम करिए, 2 मिनट ले लीजिए, मुझे एक आयत का हवाला दे दीजिए जहां पे क्रोमोसोम का जिक्र है। अच्छा, तो मतलब मैं स्ट्रीम से निकल जाऊं फिलहाल, फिर मैं वो नहीं, लेके स्ट्रीम में आऊं? निकलने की जरूरत नहीं है, आप म्यूट करके दूसरे टैब में जाइए, यूट्यूब पे जाइए और वहां से चेक कर लीजिए। अच्छा, चले मैं करता जल्दी से करिए। चलिए भाई लोग, आज 10,000 रुपया जो है मैं मौलाना रियाज सलफी साहब को इनाम देना चाहता हूं, क्योंकि कुरान की एम्ब्रियोलॉजी से आप सोचो कि क्रोमोसोम तो है लेकिन अंडा नहीं है कुरान में। यानी सोचने की बात है कि अल्लाह जो है क्रोमोसोम की बात कर रहा है, सो कॉल्ड क्रोमोसोम की, लेकिन अंडे का जिक्र अल्लाह नहीं कर रहा है और एम्ब्रियोलॉजी भी बता रहा है। और उस एम्ब्रियोलॉजी को लेके पूरी दुनिया में ये लोग प्रचार करते हैं कि भाई देखो, कुरान में अल्लाह ने एम्ब्रियोलॉजी को खोल खोल के बयान किया है। उस एम्ब्रियोलॉजी में अल्लाह जो है वो
फीमेल एग के बारे में बताता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है, और ये कह रहे कि क्रोमोसोम है। जिसको एग का नहीं मालूम है कि बच्चा पैदा होने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो स्पर्म एंड एग है, वो दोनों जब फर्टिलाइज होते हैं तब जाके जाइगोट बनता है और वो प्रोसेस इनिशिएट होता है। स्पर्म से कुछ नहीं होता। और जब तक ये आयत ढूंढते हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि कुरान की कोई भी आयत में क्रोमोसोम का जिक्र नहीं है। मैं आपको एक हदीस बताता हूं, रसूलुल्लाह की साइंस आप लोगों को बताता हूं। ये देखिएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आप लोगों को रसूलुल्लाह की एक हदीस बताता हूं। ये आपके सामने हदीस आ रही है, ये आपके, ये देखिए रसूलुल्लाह की साइंस देखिए। कौन सा अल्लाह इतनी बेतुकी साइंस बताएगा, जरा ये देखिए। ये आगे आपके सामने हदीस, ये आ गई आपके सामने हदीस, ये देखिए। ठीक है, ये हदीस है सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 601, सही हदीस है। ये देखिए, ये बिल्कुल सही हदीस है। ये क्या कहती है? It was narrated from Anas that Sulaim asked the messenger of Allah about a woman who sees in her dream something like that which a man sees. ठीक है, यानी एक महिला को यहां पे, अच्छा ये इधर डिटेल है कि वो पानी कौन सा निकल रहा है, कौन सा पानी निकल रहा है। जब एक वेट ड्रीम होता है एक महिला को, जिस तरीके से मर्द हजरात का ट्रक जो है पलट जाता है, स्वप्न दोष उसको कहते हैं। स्वप्न दोष हो जाता है तो क्या निकलता है? मलाई निकलती है। मैं मलाई वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि मलाई जो है व्हाइट और थिक होती है, और रसूलुल्लाह ने भी उसकी मुशाबहत जो है, उसका कलर और डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो व्हाइट और थिक का ही दिया है, तो इस वजह से मैंने उसको मलाई कह दिया, उछलते हुए पानी को। तो फीमेल को क्या होता है, फीमेल जो है वो जो ल्यूब्रिकेशन होता है उनको, ठीक है, क्योंकि जब फीमेल को वेट ड्रीम आता है तो उसमें वो सिर्फ ल्यूब्रिकेशन होता है, वो जो लिक्विड होता है चिपचिपा सा, वो सिर्फ लुब्रिकेशन वाला होता है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप देखिएगा कि Umm Sulaim asked the messenger of Allah about a woman who sees in her dream something like that which is man sees. एक औरत वो देखती है अपने ख्वाब में जिस तरीके से एक आदमी देखता है। The messenger of Allah said, if she sees that and has a discharge, then let her perform a bath. अगर वो देखती है, उसने ख्वाब देखा और उसका चिपचिपा पानी अगर निकल गया, गीली हो गई वो, then let her perform a bath. तो उसको चाहिए कि वो नहा ले, गुस्ल कर ले। ठीक है, सलमा सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, डज दैट रियली हैपन? क्या ये सच्ची में ऐसा होता है कि महिला जो है वो गीली हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है? ही सेड यस, ही सेड यस, उन्होंने कहा हाँ। और फिर क्या कहते हैं? द वाटर ऑफ द मैन इज थिक एंड वाइट, एक मर्द का पानी ये गाढ़ा और सफेद होता है। एंड द वाटर ऑफ अ वुमन इज थिन एंड येलो, और एक महिला का पानी पतला और येलो होता है, येलो। whichever of them comes first or predominates, the child will resemble that parent. यानी आप जब हम बिस्तरी करते हैं, डिंगी डिंगी करते हैं, तो अगर मर्द का पानी पहले निकल गया, मर्द का पानी पहले निकल गया, तो बच्चा जो है वो मर्द की तरह दिखेगा। और अगर मर्द के बदले औरत का पानी अगर पहले निकल गया, तो बच्चा जो है वो
वो बच्चा माँ की तरह होगा। यार ये कौन सी साइंस है? हेलो। जी भाई, ये सुना हाँ आपने रसूलुल्लाह क्या फरमा के गए? हाँ जी, वो मैंने तीनों वीडियो देखी और ये मैं हदीस नहीं सुनी अभी जो मैंने दिखाया? नहीं, मैं वो वीडियो देख रहा था, तो बहरहाल अच्छा उसमें चलिए। उस पे मैं आपको आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने उसको जो है वो क्रॉस चेक करने के किया, तो वो तादाद उतनी नहीं निकली जितनी कि उसमें वीडियोज़ में बताई गई है। तो मैं अच्छा, माज़रत उससे चाहता माजरत कर रहे हैं हमारे हूँ। भाई। जी, ये गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई। और यार सलफी साहब, मैं आपको सलूट करूंगा कि आपने जो गलत चीज है उसको गलत कहा। और वैसे भी जो सलफी हजरात होते हैं ना, वो इस तरीके से नंबरिंग वंबरिंग का जो खेल खेलते हैं कुछ डंगर लोग, उस तरीके बिल्कुल, से इस्लाम को वो नहीं समझते हैं। बिल्कुल, इस्लाम को बिल्कुल। आपने वैसा समझना है जैसे कि अल्लाह के रसूल और सहाबाओं ने समझा। सहाबाओं ने कहीं भी आपको ये नंबरिंग सिस्टम नहीं बताया कि ये नंबर वाला मिरेकल है, इसको इतने बार काउंट करो, उसको उतने बार काउंट करो। तो कहीं भी ना क्रोमोसोम का जिक्र है, ना कुरान में जिक्र है, ना हदीस में जिक्र है। अच्छा बल्कि मौलाना साहब, वो तो उसको तो हटा देते हैं। मुझे ये जी, बताइए कि ये जो आपके रसूलुल्लाह जो यहाँ पे बता रहे हैं कि मर्द का पानी जो है वो वाइट और थिक होता है, और महिला का जो पानी है वो पतला और पीला होता है। सर आपकी शादी हो गई है सलफी साहब? जी, जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आपकी महिला का जो, अगर चले मैं ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, मैं ये पूछूंगा चूंकि आप शादीशुदा, आपको ये बात मला पता होनी चाहिए कि महिला का जो पानी निकलता है वो जी, साफ कलर का, वाटरी कलर का होता है या येलो कलर का होता है? वो ये इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वाटरी कलर का होता है। साफ वाटरी साफ। कलर का होता है ना। येलो हाँ, कलर, अगर आपकी महिला से येलो डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो सेक्स के टाइम हो चाहे वो सेक्स के टाइम ना हो, तो ये तो एक इन्फेक्शन की निशानी है। हाँ, आपके, इन्फेक्शन के दौरान होता है। सही, सही, सही कहा। हाँ आपके रसूलुल्लाह तो जनरली बता रहे हैं कि महिला का पानी जो है वो येलो होता है। ये आपके रसूलुल्लाह को की सारी बीवियों को क्या इन्फेक्शन था जो वो येलो येलो पानी देख रहे थे और उसी को फरमा दिया कि येलो पानी होता है औरतों ये का? एक सही सही हदीस है। सर आपके सामने ग्रेट सही दारुसलाम। नहीं, मतलब किताब कौन सी है? बुखारी है, मुस्लिम है, क्या है? मैंने कौन बताया सी? ना आपको, इब्ने सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 601 है। ठीक, ठीक। और ये देखिए सही सही हदीस है। और ये पानी सफेद, मर्द का पानी सफेद और औरत का पानी येलो, ये आपको कई सारी हदीस में मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको अभी लाइन से बताता हूँ। ये देखिए, ये है सुनन नसई की हदीस है, इसमें भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। ये देखिए, ये सुनन नसई की हदीस नंबर 200, इसमें भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आदमी का पानी जो है वो थिक और वाइट होता है, गाढ़ा और सफेद होता है, और औरत का पानी पतला और पीला होता है। whichever of them comes first the child will resemble that parent। ये भी सही हदीस है। उसके बाद ये वाली जो अभी आपको इब्ने माजा की हदीस बताया, ये भी सही है। इसके बाद आप देखिए, आपको और हदीस बताता हूं। ये देखिए, ये कौन सी है? सही मुस्लिम। अब देखिए इसमें तो फिर ग्रेडिंग सही जयीफ का सवाल भी नहीं उठता। सेम हदीस है। सही। उम्मे सुलैम से उन्होंने जब रसूलुल्लाह से पूछा, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा द मैन्स डिस्चार्ज दैट इज स्पर्म इज थिक एंड वाइट एंड डिस्चार्ज ऑफ वुमेन इज थिन एंड येलो। जी। अब बताइए आप कि आपके रसूलुल्लाह को एक, यानी इसमें कोई साइंटिफिक नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं है। एक किसी की अगर शादी हुई है या उसके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, उसको ये चीज पता होती है कि औरतों का जो डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल डिस्चार्ज वाटरी और वाटरी होता है, वो येलो नहीं होता है। येलो जो है दैट इज इन्फेक्शन। हाँ, सही।
अच्छा, एक उन्होंने बलंडर जो इतना बड़ा ये किया, दूसरा बलंडर उन्होंने ये किया है कि वो कहते हैं कि अगर मर्द का पानी पहले निकले, जब डिंगी डिंगी आप हम बिस्तरी करते हो तो बच्चा मर्द जी। के ऊपर जाता है, और अगर आपकी वाइफ का पानी अगर पहले निकले तो बच्चा जो है वो आपकी वाइफ के ऊपर जाता है। भाई ये कौन सी साइंस है भाई? पानी के निकलने या नहीं निकलने से ये कौन सी साइंस है जो बच्चे का जो रिजेम्बलेंस है वो डिसाइड होता है? इट्स अ रियल बुलशिट जो आपके रसूलुल्लाह ने इस हदीस में कही है, और एक नहीं मल्टीपल हदीस है। तो जी सलफी साहब हदीस क्या कहेंगे? में आवाज चली गई है आपकी। मैं यार ऐसे अमित, आवाज आ तो रही है मौलाना साहब की? नहीं आ रही। मौलाना साहब शायद दूसरे टैब में होंगे, देख रहे होंगे वीडियो वापस उनका। नहीं, वो तो उन्होंने वापस ले लिया ना अपनी बात। हाँ मैंने तो वापस लिया, मैंने तो तीनों देख लिए वीडियो, तीनों वैसे ही वाले वीडियो थे। एग्नोस्टिक इंडियन कह रहे हैं आज साहिल गायनेकोलॉजिस्ट प्रस्तुति विशेषज्ञ बना है। सर इतना नॉलेज तो हर एक इंसान को होता ही है यार आज की तारीख में। एग्नोस्टिक इंडियन भाई, हमारे रसूलुल्लाह जो के अल्लाह की उसमें रहते थे, यानी अल्लाह कहता है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। मेरा रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, ये तो वही है जो उसकी उनकी तरफ की जाती है। तो अल्लाह की गाइडेंस में होते हुए रसूलुल्लाह इतना बड़ा बड़ा बलंडर मार रहे हैं, तो ये कैसा रसूल और वो कैसा खुदा हो सकता है भाई मौलाना साहब? ये तो इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो अल्लाह अल्लाह का रसूल का मामला है। तो लेकिन नहीं ये भाई गलत मामला है ना, लेकिन ये मामला गलत है ना। आपका अल्लाह भी झूठा, आपके रसूलुल्लाह भी झूठे, यानी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे। हदीस को गलत कह सकते हैं हम, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हदीस वो रसूलुल्लाह से ही जुड़ती होगी सर लाजमन। रसूलुल्लाह से ही है ना, ये तो सही सनद के साथ है, और एक हदीस नहीं, मैंने मल्टीपल हदीस आपको बताई हुई है। नसई से बताई है, इब्ने माजा से बताई है, मुस्लिम से बताई है, एक हदीस तो है नहीं। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ये सनद जो है वो इंसानों से होती हुई गुजरी सर है। आप अहले हदीस कैसे अहले हदीस है? आप सनद के ऊपर जो है वो शक कर रहे हैं। मसला ये है कि मैं हूँ तो अहले हदीस, लेकिन मैं तमाम तबकात के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो नहीं अब उससे फर्क इसमें नहीं पड़ता ना सलफी साहब। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं और एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे तो आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह दोनों इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, और ये बात ऐसी नहीं है कि ये कोई डाउटफुल बात है। जो साइंस डेवलप की गई है, जहां से आप नमाज लेते हैं, रोजा लेते हैं, सारी डिटेल्स लेते हैं, तो वहीं से ऑथेंटिक वे में मैंने आपके सामने बात बताई है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, चलो। ये आपके अल्लाह को अपनी बात रखने भी नहीं आती थी। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि क्या आप लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं जो आपके मिल्क में है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे अहले हदीस के हिसाब से तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। बीवी के साथ सेक्स कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, बीवी और लौंडी दोनों क्या दोनों के साथ सेक्स कर सकते हैं? लाजमन दोनों के साथ ही सेक्स किया जाता है। दोनों के साथ कर सकते हैं ना। ये देखिए मैं आपको एक अभी कुरान की आयत बताता हूँ कि कुरान में भी अल्लाह को अपनी बात क्लियर रखने नहीं आती थी, कुरान में भी ब्लंडर है। कुरान में ही तो लिखा है, कुरान में ही तो दी गई है ये बात। जी जी मैं आपके सामने लाता हूँ ना, ये देखिए आज आपको अलग तरीके से मैं बताऊंगा ना। ये देखिए मौलाना साहब जरा म्यूट कर लीजिए ना खुद को। हाँ जब आप नहीं बोलेंगे तो म्यूट कर लीजिए मौलाना साहब। अच्छा
अब यहाँ पे सूरह मोमिनून में, और मौलाना साहब ने सही कहा कि ये, हाँ मिस साहब कुछ कह रहा। हाँ निया जी, आप अगर नॉन मुस्लिम है तो प्लीज लीव कर दीजिए। रमन भाई आप भी लीव कर दीजिए, बैन हो जाओगे। बैन हो जाएंगे भाई, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ना, आप मोमिन स्ट्रीम में बिल्कुल मत जुड़ो। ओके, अच्छा मौलाना साहब ये देखिए कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी इजाजत जो है कुरान में भी मिलती है, हदीसों में भी बाकायदा जो है आपको मिल जाता है। आपका अल्लाह किस तरीके से ब्लंडर कर रहा है कुरान में, ये देखिए। यहाँ पे आपने कहा कि दोनों के साथ सेक्स करने की इजाजत है ना? ओके, अभी सूरह मोमिनून सूरह नंबर 1 से लेके 6 तक अल्लाह मोमिनों की सिफत बता रहा है, और उसमें जो 5वीं आयत है ये क्या है, ये पढ़िए मौलाना साहब स्क्रीन पे जो है। हाँ, ये वल्लदीना हुम लहुम वल्लदीना हुम लफुरूजिहिम हाफिज़ून। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि वो लोग जो कि अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, वो लोग, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट में अल्लाह क्या कहता है? इसके बाद है इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम ऐमानुहुम, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। मतलब और इल्ला भी अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, नहीं ऐमानुहुम। हाँ ऐमानुहुम फ़इन, हाँ फ़इन शायद आपको कम उसमें छोटा है करके शायद गलतियां हो रही है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि सिवाय अपने बीवियों और डोंडियों के जो कि अच्छा, अगर और का, और को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? और को अरबी में क्या कहते हैं? और के लिए वर्ड क्या है अरबी में? और मतलब एंड एंड जो वो नहीं, हाँ, अरे अरबी में क्या कहते हैं? अरबी में हाँ वाव इस्तेमाल होता है। वाह होता है ना, वाह, हाँ वाव के वाह ऊपर जबर वाह होता है ना? जैसे जी जी इसमें ये वाली आयत में वल्लदीना, जी और, है ना, जी जी वह जो है वो एंड के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आपने जब तर्जुमा किया तो आपने हाँ क्या किया, और लगा दिया, है ना? और एक्चुअली देखा जाएगा तो इधर और होना चाहिए, मतलब हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला एंड होना चाहिए। लेकिन आपके अल्लाह को ग्रामर आती नहीं थी, या जिसने कुरान लिखा है उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, या अपनी बात सही से नहीं रख पाया। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है आओ। क्या है? आओ है हाँ ठीक है। आओ। आओ का लेकिन मतलब क्या होता है मौलाना? ये भी तो हो सकता है इंटरनेट पर जो है वो आओ लिखा हुआ हो और असल जो है वो कुरान में जो छपा हुआ सर होता है अभी तो उसमें। मेरे को डाउट हो रहा है कि आप मौलाना है भी या नहीं है। आप कह रहे कि इंटरनेट पे इन्होंने जानबूझ के आओ लिख दिया, वहां पे वह होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। ओके, आप जरा, आपके पास कुरान है? हाँ जी लो भाई, कुरान.com वाले भी आजकल जो है वो 2 नंबर ही करने लगे, बदमाशी करने लगे हैं, जानबूझ के वो लोग वर्ड चेंज कर रहे हैं। ये लो, ये नया आया है अभी मार्केट मैं में कि देखता हूँ। कुरान.com वाले, जिसको सारे मुल्ला मौलवी और जो भी इंटरनेट पे जो चैनल्स है प्रो इस्लामिक चैनल, वो सुन्ना.com और कुरान.com का इस्तेमाल करके लोगों को बताते हैं, और मौलाना कह रहे हैं कि कुरान.com वाले ने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया है। चलो कोई मुश्किल नहीं। मौलाना साहब आपके पास अगर कुरान है तो सूरह ये मैंने मुमिनून की देख आयत नंबर 6 लिया जरा हाँ चेक मैंने करिए। देख लिया मैंने देख लिया, मेरे पास नजदीक ही रखा है तो मैंने क्या देख लिखा लिया हुआ है उसमें? इसमें औ आओ लिखा है क्या वह लिखा आओ हुआ है? आओ है। आओ है बिल्कुल ठीक अच्छा, औ का माना क्या होता है? है। आओ का मतलब होता है या। अब यहां पे ब्लंडर ये है कि होना तो चाहिए था और, इल्ला हाँ अला अजवाजिहिम वमा मलकत ऐमानुहुम होना चाहिए, सिवाय हाँ अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों के। लेकिन अल्लाह हाँ यहां पे लिखता है इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत ऐमानिहिम, ये या तो अपनी माना लौंडियों के। तो आप ये तो माना बताइए कि जब या होगा, अभी जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आप आम खाओगे या सेब खाओगे, आप क्या कहेंगे? हम्म,
नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। यहाँ तो ये वो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल उलट गया है। उलट गया है। अच्छा, ये ब्लेंडर के वजह से पता है आपके जितने मुतरजिम हैं वो खुद भी कंफ्यूज हो गए। मैं आपको यहाँ पे अभी ट्रांसलेशन देखिएगा, ये अपन यहाँ बहुत सारे ट्रांसलेशन लेते हैं, रुको। ये उर्दू वाले भी खुद कंफ्यूज हो गए इसमें। अरे भाई ये क्यों नहीं दब रहा है, सेटिंग में क्यों नहीं जा रहा भाई? अरे ये क्या सीन है यार? ओके, मैं आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ, रुक जाइए। Quran.com में कुछ इशू आ रहा है क्या? हाँ लोचा है ना, ये देखो सेटिंग पे क्लिक हाँ। ही नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, मेरे इधर भी वही हो रहा है, वो खुल नहीं रहा है। तो वो भी डर गया, हाँ हाँ Quran.com वाला भी डर गया। हाँ। कौन सी आयत खोलनी है? मैं खोल देता हूँ ना। मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं इस्लाम 1 में खोल रहा हूँ, एक मिनट रुको। तंजिल वहां पे अपने को खोल जाओ तंजिल.net से। नहीं, इसमें है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, अभी ट्रांसलेशन सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ट्रांसलेशन, यहाँ पे मैं सारे उर्दू वाले ट्रांसलेशन सिलेक्ट करता हूँ। ओके, उर्दू वाले सारे हो गए, मैं आपके सामने स्क्रीन लेके आता हूँ। कहाँ पे है StreamYard? यहाँ पे है। मीनवाइल यार, जो लोग देख रहे हैं, जरा आप लोग जो है वीडियो को शेयर भी करते जाइए, जितना हो सके शेयर करते जाइए। देखिए आज मौलाना साहब के अंदर अगर भी इंसाफ होगा तो आज इस्लाम छोड़ के जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने इनको अपना एम्ब्रोलॉजी में, कुरान के एम्ब्रोलॉजी में एरर दिखाया, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अल्लाह बताता है। फिर रसूलुल्लाह तो ब्लंडर कर गए, वो दिखाया। और कुरान का भी ये जो अनक्लियर या ग्रामेटिकल जो ब्लंडर है वो भी मैं आपके सामने पेश किया मैंने मौलाना को, और समझ में भी आ गया। और देखिए ये आ गई मेरी स्क्रीन। अच्छा सलफी साहब, ये देखिएगा कि वल्लदीना ली फुरूजिहिम हाफिजून, ठीक है, इसके बाद ये वाली जो आयत है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, है ना। इसमें देखिए अभी कितने लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब कहते हैं मगर अपनी बीवियों से, या अच्छा इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन सही किया है, या दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे मौलाना साहब, दिख रहा है? हाँ जी, है ना, इन्होंने या बराबर किया है। अच्छा, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब क्या कर रहे थे, सिवाय अपनी बीवियों के और इन औरतों के, अब इन्होंने क्या किया, धोखेबाजी की। यहाँ पे तर्जुमा क्या किया इन्होंने, और का औ का तर्जुमा क्या किया इन्होंने, हाँ इन्होंने और कर दिया ये, और हाँ, या जो है वो कभी भी और नहीं होता, हाँ नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता है ना, लेकिन और जो है वो दोनों को मिला के होता है, और या जो है दोनों में से एक होता है। वाह 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 वाह, मौलाना साहब के अंदर वाकई में समझ है, समझदारी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने धोखेबाजी वाला तर्जुमा किया है, कौन, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। ये देखिए बड़े बड़े मुतरजिम हैं जिन्होंने धोखेबाजी के साथ, ताकि लोगों को ये चीज ना मालूम पड़े, क्योंकि मोमिन हजरात को तो मालूम रहता नहीं है कि भाई अरबी का असल तर्जुमा क्या है। तो इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने तर्जुमे में ही झोल कर दिया। यहां पे देखिए, एक तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब ने किया, उसके बाद तकी उस्मानी क्या कर रहे हैं, सिवाय अपनी बीवियों और इन कनीजों के, इन्होंने भी यहां झूठा तर्जुमा किया है। इन्होंने भी क्या किया है, ये और ओके, दो मुतरजिम ने, दो ट्रांसलेटर ने डंडी मारी है इधर। ओके, अब यहां पे देखते हैं, एक मिनट, ये कौन है, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी साहब। ये क्या लिखते हैं, बजजा अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौंडियों, इन्होंने भी क्या तर्जुमा किया, हाँ ये और तीन लोगों ने डंडी मारी है, गलत तर्जुमा किया है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने या का तर्जुमा किया है, इन्होंने सही किया है। इमाम अहमद रजा खान
क्या करते हैं देख लेते हैं। मगर अपनी बीवियों या, अच्छा इन्होंने भी सही तर्जुमा किया है, इमाम अहमद रजा खान साहब। अल्लामा ताहिर अल कादरी, ठीक है, ये मैं बात समझ गया हूँ आपकी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इनको पता था कि यहाँ पर या है, तो इन्होंने इसकी तफसील बयान क्यों नहीं की कि ऐसी या क्यों? या का मतलब तो ये है कि या तो अगर बीवी के पास जाएं तो लौंडी के हाँ पास नहीं जा सकते, अगर लौंडी के जी पास जाएं तो बीवी के पास नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो ये तो ग्रामेटिकल एरर है ना, इसी वजह से तो मुफ्ती तारिक मसूद ने ये बात कही थी अपने वीडियो में, और आज के आपको थंबनेल हाँ में तारिक मसूद का हाँ भी फोटो मिल जाएगा। इसी हाँ वजह से तो उन्होंने की थी कि भाई गलतियां हुई है, ग्रामेटिकल एरर है वो, और वो आज तक है। हाँ, मुस्लिम की मैंने देखा है उनकी वीडियो। अब उनके ऊपर जब गुस्ताखी के फतवे लगे, जान से मारने की धमकियां आई, तो उनको अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा और माफी मांगना पड़ा। लेकिन असल में देखा जाएगा तो है एरर। और इससे वाज़े गलती क्या हो सकती है कि अल्लाह को यही नहीं मालूम था, या लिखने वाले को यही नहीं मालूम था कि यहाँ पे और का वर्ड यूज होना चाहिए या का वर्ड यूज होना चाहिए। तो सलफी साहब, अब आप बताइए, मैंने कुरान से आपको एम्ब्रोलॉजी में ब्लंडर दिखाया, हदीस में आपको रसूलुल्लाह का ब्लंडर दिखाया, और यहाँ पे कुरान में आपको ग्रामेटिकल इनकंसिस्टेंसी दिखाई है। मेरे प्यारे भाई, आप मुसलमान क्यों रहना चाहते हैं फिर? नहीं देखें, ये एक गलती मैंने तस्लीम की कि हाँ जी बिल्कुल कुरान में ये गलती है। अब ये गलती चाहे कुरान में है या तर्जुमे में है, जो भी है, बात ये है कि गलती तो गलती है। अब हाँ, नहीं तर्जुमा नहीं ना भाई, तर्जुमा नहीं है तो कुरान में गलती है, क्योंकि कुरान में व का वर्ड नहीं है, औ का है, वहां पे व होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि कुरान ये कहना चाह रहा है कि दोनों के पास जा सकते हैं, लेकिन कह ये रहा है कि दोनों में से एक के पास जा सकते हैं। जी तो तो अब ये तो गलती एक है कुरान की, तो सर, लेकिन एक एक गलती हो गई तो खत्म ना मसला ही, क्योंकि कुरान में तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। अमित, जरा मौलाना साहब से एक 2 मिनट बात करो, मुझे 2 मिनट देना सिर्फ। हम्म। जी जी मौलाना साहब। तो मैं ही कह रहा था कि एक गलती, एक दो छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक गलती और भी मैं पढ़ाते जो वक्त जो है वो मैंने जो नोट की थी, ग्रामर के गलत उसमें जा रही थी। वो ये है कि कुरान में ही आता है कि ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमा, यानी तुम्हारे वो दो खुदा, तुम दोनों के खुदा हैं। इस मतलब बजाय एक खुदा के वहां पर दो खुदा की बात हो रही। ये आया है अ, अगर आप। नहीं, वो जी क्या बात हो रही है उस पे नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है अभी कि आप मान रहे हो कि हाँ कुरान में मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो ये मिस्टेक्स किताब को हैं, किसी खालिक की तरफ से आप मान सकते हो? वो इस देखें मिस्टेक्स तो हैं, लेकिन इंसानों के जरिए हम तक पहुंचा ये सब कुछ, तो तो यार बीच में। नहीं नहीं नहीं, ये आप देखो अभी इस चीज को जरा गौर करना। अगर खालिक कायनात है, कोई क्रिएटर है, और उसको पता है कि ये किताब ता कयामत तक रहनी है, तो किसी हाँ ऐसे बंदे के जरिए पहुंचाएगा ना जो गलतियां न करे। जिस बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता, जो बंदा खुद से लिख नहीं सकता, उसको आप वहीं भेज रहे हो, और वो दूसरे से लिखा रहा है, दूसरा लिखने मिस्टेक कर रहा है, उसको वो न क्रॉस वेरीफाई कर सकता, न चेक कर सकता क्या लिखा है। और यहाँ तक एक जो खातिबे कुरान था, वो तो अपनी बातें बीच में बता देता था रसूल को कि इसको ऐसे लिखूं, तो रसूल बोला हाँ हाँ ऐसे लिख दो। हाँ, वो अलग अलग वो जो है वो साहबा कराम साद वो जो बिन आके हाँ कुछ अभी जो भी था नाम। तो आप आपको लग रहा है ये किताब किसी खालिक की तरफ से हो सकती है? नहीं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या यार, आप थोड़ा सा अगर कुरान से बाहर, इस्लाम से बाहर आप निकल के इसको चेक करेंगे ना, वेरीफाई करेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। हाँ, आप बॉक्स के अंदर ही बैठ के उसको सही साबित करने में लगे रहेंगे, तो आपको कभी भी चीजें समझ में नहीं आएगी।
हम्म, हाँ, आपकी बात ठीक दुरुस्त है, सही है, मैं समझ रहा हूँ। ये एक किताब जो कि ता क़यामत के लिए जो है वो नाजिल हुई है, तो और उसको हाँ जो है अमित वो साहब। फिर हाँ हाँ हाँ, साहिल साहब, इनको भी हाँ समझ मौलाना। में आ रहा है। हाँ, अभी इनसे मैंने जो हाँ बात की कि भई ये जो किताब है ता क़यामत तक रहनी थी, वो किसी हाँ, ऐसे बंदे तक के थ्रू तो नहीं पहुँचाते ना जो गलतियाँ करवा रहा है उसमें। गलतियां करवा रहा है, सही बात है। मौलाना और साहब को ये आप, चीज़ समझ में आ गई हाँ, है। नहीं बिल्कुल सही बात है। और आप खुद देखो मौलाना साहब कि अगर लौंडियों जी, की मिसाल आप ले ले, तो ये क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है कि आप जो है किसी महिला को, किसी औरत के साथ, एक खालिक के कायनात कैसे ये हुक्म दे सकता है कि आप किसी को लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करो, उसको आप मार्केट में बेचो? क्या ये खालिक के कायनात इस तरीके की इजाजत देगा सलफी साहब? नहीं, वो तो हम्म, हम्म, बहुत अजीब लगता है, लेकिन अजीब क्या कह लगता है ना। तो क्या देखिए इतनी सारी गलतियां हैं इसमें और गंदगियां भरी हुई है। आप ये सोचो कि क्या खालिक के कायनात अपना मैसेज पहुंचाने के लिए दुनिया तक वो एक 55 साल के उम्र की शादी एक 9 साल की बच्ची से करवाएगा ताकि उसका मैसेज जो है दुनिया तक पहुंचे? हम्म, क्या उसके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था? क्या वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता था? खाली के कायनात उसको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना था जिसके ऊपर पूरी दुनिया सवाल उठाएगी और एक इंसान उसको कभी सही कह ही नहीं सकता कि 55 साल का बूढ़ा जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ हमबिस्तरी करे, सेक्स करे। ऐसे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आएंगी, और फिर तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखें, बात यह है कि आप, मेरा ख्याल है शायद समझ रहे हो कि जी। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ हम्म। और उससे एग्री भी करता हूँ, हम्म। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर रहते हुए, इस हम्म। ऐसे माहौल में रहते हुए, अगर एलानिया अगर कुछ करता हूँ या किसी को खबर हम्म। लगती है, हम्म। फिर बात तो वो ही हो जाएगी जैसे तारिक मसूद साहब के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो क्या कर सकते हो, मैं इसका एक आपको हल बताता हूं। आप इंडिया से जी, है, किधर से है? जी, मैं इंडिया से। ओके। तो देखिए सलफी साहब, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे इस्लाम को जो गलत है उस ऐसी गलती में गंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप इससे बाहर निकलिए। और दूसरा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ आपको जो है जिस जगह पे भी आप पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं बच्चों को, जी, अभी आपको वहां पे कुछ चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसा मामला चल रहा है वैसा मामला आप जो है कंटिन्यू करिए। आप अगर ठीक इस है। गंदगी से पूरी तरीके से निकलना चाहते हैं, एक अपनी हाँ, जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड से निकल के कोई दूसरी फील्ड में आना चाहते हैं जहां पे आप इस गंदगी का हिस्सा ना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको किधर ना किधर सेट जरूर करवा दूंगा। ठीक, तो आपसे कैसे रब्ता करें? ये देखिए नीचे जो बैनर चल रहा है ना, उस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, ये अभी जो नीचे बैनर चल रहा है ना, जो कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है, देखो स्क्रीन में, डू नॉट जी, नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द व्यूज और पोजीशन ऑफ दिस चैनल, योर डिस्कशन, उसी में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करिए और हम आगे की बात जो है ना फिर व्हाट्सएप पे करते हैं। ठीक, ठीक है, ये बहुत मुनासिब रहेगा। और जी, ये देखिए मौलाना अभी साहब, नंबर जा रहा है। मेरा एक और सवाल था आपसे उसके आगे कि यार जी, 23 साल में आपका अल्लाह आयतें ना ये मनसूख करवा रहा है खुद की पहले की दी हुई, और उसके बाद में आज 1450 साल में एक भी आयत मनसूख करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इतना जमाना एडवांस हो गया है, इतनी चीजें चेंज हो गई है। 23 साल में उसको जरूरत पड़ रही थी, आज 1400 साल में एक बार भी जरूरत नहीं लग रही। और आखिरी नबी भेजना था तो यार इस टेक्नोलॉजी के दौर में भेजना था ना, ईमेल से किताब भेज देता। हम्म, जी। तो तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा मौलाना साहब।
और यार जितने लोग देख रहे हैं जरा मौलाना साहब के लिए, सलफी साहब के लिए जरा गुलाब का फूल भेजे, और हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको जो है इस गंदगी से निकाल कर किसी अच्छी जगह पे सेट किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इससे निकले तो उनको एक स्टेबल कोई जगह मिले, एक जिंदगी मिले, काम मिले, धाम मिले। तो हमारे जो पिछले बार अब्दुल भाई आए थे उनका भी मैंने मामला सेट किया हुआ है, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी मैंने करवा दी है, तो वो भी मामला सेट होने वाला है। फिर और एक शख्स मुझे कॉल किया था, उसने भी इस्लाम छोड़ दिया और मुंबई का ही है वो, तो उससे भी हमारी डिस्कशन चालू है कि उसको किस तरीके से सेट किया जाए। तो मैं मेरे तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर कि भाई जो लोग इस्लाम से बाहर आना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कैसे उनको सेट किया जाए। तो ये चीज चालू है, तो जरूर हम इन मौलाना साहब को भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ से है कहाँ नहीं से है, लेकिन पूरे इंडिया में हम इस पे जो है ऐसे कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे ताकि लोगों को प्रॉपरली जो है वो सेटअप करने के लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच मौलाना साहब, आप आए और मैं जी, सलूट करता हूँ आपको। जी एक गुजारिश और है। जी वो ये कि मेरा एक भाई है छोटा, वो हाँ इस वक्त पाकिस्तान में है और वो मुझसे ओके पहले जो है वो इस्लाम छोड़ चुका है। ओके तो अब वो वहां पर फंस गया है, क्योंकि वहां से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि उसको जो है वो उसको भी जो है वो मैं कोई मतलब समझ रहे होंगे आप बात को। वो इंडियन है पाकिस्तानी हो आपका भाई? वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अब हमारे वालिद साहब के साथ ही जो है वो हिजरत करके वहाँ चला गया था। लेकिन मैं ओके जो है हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा काम धंधा था, तो मैं नहीं गया, मैं यहीं पर। तो आपका अगर वो भाई है तो आप उसको बुला सकते हैं फिर इजीली। अच्छा, ठीक। हाँ, क्योंकि आपके रिलेशन में है ना, तो जी आप जी, नॉर्मल प्रोसेस से उसको बुला सकते हैं। एक बार मैं वो भी ठीक चेक कर लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए तो हम कुछ ना कुछ जो है उस पे डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक ठीक, चल ठीक। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, चलिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, लो भाई, आज की शुरुआत तो इतनी जबरदस्त और प्यारी तरीके से हो गई है कि मौलाना साहब इस्लाम को बचाने के लिए आए थे और खुद जो है वो इस्लाम से हाथ धो बैठे, तो मजा आ गया। आज की शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई है, वाह। गुलाब तो थम ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा थमना पड़ेगा गुलाब लेने के लिए।